हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। मैं हूं हितेश एंड आज हम एक कौन एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से आता है। एंड ये एक इंडेक्स फंड है। तो इसका जो नाम है आप देख सकते हैं यहाँ, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है जो कि ओपन एंडेड स्कीम है। एंड जो ये ट्रैक करेगा वो निफ्टी 500 इंडेक्स को करेगा। रिस्कोमीटर आप देख सकते हैं वेरी हाई है। एंड जो इसका एनएफओ का जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है सितंबर 17 से लेकर सितंबर 24 तक। एंड ₹10 एनएवी के अंदर आपको ये इंडेक्स फंड मिलेगा, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड एसबीआई का। एंड जो नेम स्कीम का नेम है आप देख सकते हैं, एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। एंड कैटेगरी है इंडेक्स फंड है एंड ओपन एंडेड स्कीम है, ट्रैकिंग द निफ्टी 500। एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन क्रिएट करके देनी है। एंड नो गारंटी ऑन द इंश्योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। कोई गारंटी नहीं है कि जो आपको रिटर्न बताएं वही मिलेंगे। एज पर द जो इंडेक्स 500 जो परफॉर्म करेगा उस हिसाब से इंडेक्स फंड भी परफॉर्म करता है। एंड जो इसका बेंचमार्क रहेगा वो भी निफ्टी 500 ही रहता है, क्योंकि इंडेक्स फंड है तो इसके अंदर एक्सपेंस रेशो कम होता है, क्योंकि इसके अंदर फंड मैनेजर को काम कम करना पड़ता है। तो जैसा इंडेक्स काम करता है वैसे ही काम करेगा। एंड लोड स्ट्रक्चर की बात कर लें, एग्जिट लोड की बात करते हैं। इसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो 15 डेज के बाद लगेगा। 15 डेज के पहले अगर आप इसको रिडम्पशन करते हैं तो इसके अंदर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। एंड जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है वो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। एंड इसके अंदर हम एडिशनल परचेज करेंगे तो 1000 से कर सकते हैं बाद में। एंड मिनिमम रिडम्पशन स्विच अमाउंट आपका 500 होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मिनिमम आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं इस इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट। एंड अगर एलोकेशन की बात कर लें एसेट की, तो ये सबसे ज़्यादा निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर जितनी भी कंपनीज होगी 95% मिनिमम उसमें लगाएंगे, मैक्सिमम 100%। एंड उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी 5% तक का एक्सपोजर लेंगे मैक्सिमम। बट ज़्यादा एक्सपोजर निफ्टी 500 इंडेक्स पे ही रहेगा, क्योंकि जितनी भी कंपनीज 500 के अंदर आएंगी, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जितनी भी कंपनीज होंगी उसके अंदर, उसमें से ही स्टॉक सिलेक्शन रही जाएगी एंड उसी में से ही स्टॉक इसके अंदर इंक्लूड होंगे। एंड अगर हम इंडेक्स के बेंचमार्क के रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर का 41.58% का रिटर्न है। एंड 5 ईयर्स का 22.73। एंड सिंस इंस्पेक्शन 1995 से ये इंडेक्स चल रहा है, तो तब से लेकर अभी तक 12.98 का रिटर्न दिया है इन्होंने। तो इंडेक्स का जो रिटर्न बेंचमार्क का है उसके आसपास ही आपको एसबीआई के इंडेक्स का भी रिटर्न मिलेगा। एंड यहाँ पर मेंशन कुछ सेक्टर्स किए गए हैं कि किस सेक्टर के अंदर कितनी वेटेज रहेगी इस इंडेक्स के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रहेगी, इंफॉर्मेशन के अंदर, आईटी के अंदर 9.90% रहेगी, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर के अंदर 5.96, पावर, कंज्यूमेबल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, टेक्सटाइल, हर तरह के सेक्टर के अंदर एक्सपोजर रहेगा। एंड कुछ टॉप कंपनीज का यहाँ पर मेंशन किया गया है, वेटेजेस मेंशन किए गए। सबसे पहला नाम आता है एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसी, इंफोसिस, आईटीसी, एयरटेल, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक। तो ये कुछ टॉप कंपनीज के नाम यहाँ मेंशन किए हुए थे। तो ये जो निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर आती हैं उन कंपनीज के नाम थे टॉप। तो ये फंड के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी बड़ा एक्सपोजर रहता है 500 कंपनीज का, तो रिस्क थोड़ा कम रहता है। एंड इसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं इन केस अगर आपने पहले कभी 500 इंडेक्स के अंदर कभी निवेश नहीं किया है। या अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। एंड अगर आप ये निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर, या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं। वहां जाके आप ऐप इंस्टॉल कर कर हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।